हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए सुबह सुबह ही मैं यहाँ क्या कर रही थी, अपने थ्रेड बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए उसके लिए मैंने इस टाइप का जो धागा आता है वो लिया है। इसका आईब्रो का स्पेशल आता है, मार्केट में मिल जाएगा। तो देखिए इस तरह का मैंने लिया और इसकी लंबाई भी बता देती हूँ। देखिए इस तरह से इतनी लंबाई ली है, आप अपने हाथ के हिसाब से भी ले सकते हैं और इसमें नॉट लगा लेंगे। देखिए इस तरह से नॉट लगाएं और फिर ये कुछ इस टाइप से बन के आएगा आपके सामने। देखिए ये दिख रहा होगा, बस इस तरह से हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे ट्विस्ट, एक हाथ से ही करेंगे, एक हाथ में पकड़ के रखेंगे और थोड़ा सा हो जाए उसमें कुछ गिठाने टाइप आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से हम हाथ चला पाएंगे। अब इसको हाथ चलाने की जो टेक्निक होती है वो आपको बार बार सीखना पड़ेगा, उस चीज़ को ट्राई करना पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है। और ये देखिए इस तरह से हाथ चलेंगे, बिल्कुल ऐसे ही हाथ चलाना सीखना पड़ेगा। उसे आप बार बार करते रहिए तो आप जल्दी ही सीख जाएंगे। कई लोग तो 15 दिन या 10 दिन में भी सीख जाते हैं, कुछ तो हफ्ते भर में ही सीख जाते हैं। तो देखिए इस तरह से जब सीख जाएंगे चलाना तो आईब्रो कैसे बनानी है वो बताती हूँ। जब आप धागे को इस तरह से चलाएंगे तो देखिए ये हाथ ऐसे होगा। अगर आप राइट साइड की आईब्रो बना रहे हैं तो लेफ़्ट साइड का हाथ इस तरह से चलेगा और इस वाले हाथ से अपन इस तरह से करते जाएंगे। साथ ही साथ आईब्रो के लिए जैसे ये बनाएंगे धागा आगे की तरफ आएगा तो उसे वापस हमें पीछे की तरफ धकेलना रहता है। तो दोनों ही हाथ चलने चाहिए इस तरह से। ये देखिए तो अपर लिप्स जो हमारी है वो भी इसी तरह से ही होंगी। ये देखिए बस इस तरह से हमें एक बार हाथ चलाना सीखना है। जब हाथ चलाना आपने सीख लिया फिर आपको आईब्रो बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने खुद का काम कर सकते हैं। देखिए इसके लिए इस टाइप का थ्रेड आता है, मार्केट में आप जाएंगे तो कई तरह के और भी मिल जाएंगे। सो चलिए ये काम हुआ, उसके बाद दिन भर कहाँ जाता है कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मैंने जो छोटी मोटी सफाइयों का काम शुरू कर रखा है वो कर ही रही हूँ। सो मेरा दिन में पूजा वगैरह कुछ हो ही नहीं पाता है। सुबह तो मैं मेरी बेटी से पूजा करवा लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम मैं अब कुछ थोड़ी बहुत पूजा कर लिया करती हूँ, क्योंकि बिल्कुल तो ये नहीं कि हम छोड़ ही दें, ऐसा नहीं हो सकता है, थोड़ा बहुत करना ही रहता है। तो मैंने अपनी थोड़ी पूजा करी, तब तक करीब 6 बज चुके थे। उसके बाद ही मैं किचन में जाऊँगी, क्योंकि एक बार किचन में चले गए ना तो फिर आप बाहर आ ही नहीं सकते। इतना टाइम उसमें चला जाता है, समझ ही नहीं आता है कि किचन में कितना ही, मतलब आप खाना बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर ये कुछ नया निकल जाता है वो कर लो, फिर याद आता है चलो ये चीज़ है तो वो भी कर लो। तो इस तरह से काफ़ी टाइम किचन में जाता है। सो देखिए पूजा के बाद मैं आई किचन में, शुरू कर दी तैयारियाँ। ये आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल और चपाती। तो देखिए ये सारी चीज़ें मैंने निकाल ली है, कट कर लूँगी। हालांकि मैं जब सफाइयाँ शुरू करती हूँ उससे पहले कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके ही रख लिया करती हूँ, लेकिन कई बार ये रहता है ना कि कुछ चीज़ें हमें कट करनी ही पड़ती है, चाहे आपने कितनी ही तैयारी करके रखी हो। सो चलिए बस ये मैंने अपने लहसुन वगैरह, हालांकि लहसुन और ये चीज़ें तो मेरी तैयार होती है, बस उसे थोड़ा सा क्रश करना रहता है, ये तो करना ही पड़ेगा। पहले से क्रश करके रखा हुआ मुझे पसंद नहीं है, इसी वजह से मैं उसी टाइम कर लिया करती हूँ। और यहाँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च ये सारी चीज़ें रख लिए कट करने के लिए। तो इस तरह से मैं किचन के काम ख़त्म करूँगी इन दिनों। बस थोड़ा सा बिज़ी चल रहा है दिन। हालांकि मैंने अपने घर की अभी सफाई वगैरह तो शुरू करी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जो कर लेने में फ़ायदा होता है, नहीं तो फिर एक साथ काम आ जाता है, बहुत दिक्कतें रहती है। सो जैसे छोटी अलमारियाँ हो गई, कुछ और चीज़ें हो गई, वो तो काम साथ ही साथ कर ही लेने चाहिए। डेली तो हम वैसे भी सब क्लीनिंग वगैरह करते हैं, लेकिन जो हम दीपावली के टाइम क्लीनिंग करते हैं ना वैसी हम पूरे साल में नहीं करते हैं। ठीक है फिर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन इतना अच्छे से बिल्कुल एक एक कोना हम घर का दीपावली के टाइम साफ़ करते हैं, वो चीज़ें तो पूरी साल में हो ही नहीं पाती। आप चाहे कितना भी कर लो, उस क्लीनिंग का अलग ही रहता है पूरा
तो चलिए इस तरह से मेरे काम शुरू हो चुके हैं किचन। टमाटर भी इसी तेल में ऐड कर लिया करती हूँ। देखिए इससे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो बच्चे होते हैं हमारे घर में, जिन लोगों के बच्चे होते हैं उनको पता ही होगा, इतने नखरे चलते हैं बच्चों के, इसलिए इसमें पहले डालने से सॉफ्ट अच्छा हो जाता है। जब वो हो गया तो उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन ऐड किया, सारे जो हमारे मसाले रहते हैं वो मैंने इसमें डाल करके फिर इसको अच्छे से पकाना है। जितना अच्छा पक जाता है ना उतना ही टेस्टी बनती है। आप जो भी चीज़ बना रहे हैं, लेकिन मसाला अच्छे से पकाना रहता है। ये नहीं कि आपने बस डाला और 2 मिनट हुए फिर आपने इसमें जो भी चीज़ बनानी है वो डाली और कुकर को बंद कर लिया। इस तरह से आपका वो टेस्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं हर अपनी वीडियो में यही बताती हूँ कि आप मसाला अच्छा पकाइए। जितना आपका मसाला अच्छा होगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आता है। सो एक तरफ खिचड़ी बनाई और ये देखिए मैंने इसमें मूंग की दाल को ऐड कर लिया इसी मसाले में। ना हमने पहले से इसे उबाला है ना कुछ नहीं। और मूंग की दाल एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब झट से बना सकते हैं। जैसे ये लगे कि अब क्या करें, टाइम ज़्यादा हो गया, बस मूंग का मसाला करो और मूंग की दाल कुकर में डालो और जस्ट आप जैसे ही मतलब आटा वगैरह दूसरी तैयारियां करते हैं जब तक तो आपका ये रेडी भी हो जाता है। इतना ही टाइम लगता है और काफ़ी बढ़िया और टेस्टी बन भी जाती है। तो बस इसी साथ मैंने अपनी एक तरफ खिचड़ी, जो मैंने दिन में जब चाय बनाई उस वक्त मैंने चावल थोड़ा सा उबाल के रख लिया था, तो उसी को थोड़ा सा तड़का लगा करके और खिचड़ी टाइप का कर लिया है। साथ ही मैंने आटा लगाया और चपाती भी बनाना शुरू कर दिया। तो ये देखिए हुआ ना मेरे झट से काम सारा। और ये जब समझ में नहीं आता ना मुझे कि अब मैं क्या बनाऊं, किचन में जा कर के थोड़ा सोचने लगती हूँ। आज आपने देखा ही होगा जब मैं किचन में कोई तैयारी नहीं थी, तो बस इसी कारण जब मुझे समझ नहीं आता मैं तुरंत मूंग की दाल बनाती हूँ। ये मेरे लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है ना कि आज क्या करें, कुछ है भी नहीं, समझ में भी नहीं आ रहा है, टाइम भी हो गया है, तो आप मूंग की दाल बना लीजिए। ये बहुत जल्दी बनती है, इजी है और लगती भी टेस्टी है। तो ये हो गया आज किचन का सारा काम। देखिए जल्दी जल्दी सारी चपाती वगैरह भी बन चुकी है और मैं यहाँ से जल्दी फ्री हो जाऊँगी तो थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। तो हुआ ना मेरा ये काम जल्दी जल्दी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप भी तो सफाइयाँ कर रहे हैं ना। दीपावली की सफाइयाँ तो सबके शुरू हो चुकी है, तो बस आप इसको कर सकते हैं। कुछ भी बनाइए, कोई भी सब्ज़ी बनाइए, लेकिन उसका मसाला अच्छे से पकना चाहिए। मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि मसालों अच्छे से पकाइए। जब मसाला आपका अच्छा पकेगा तो सब्ज़ी आपकी वैसे ही अच्छी बनेगी, चाहे दाल हो, सब्ज़ी हो, जो भी हो। लेकिन उसको पका लो, काफ़ी अच्छे से पकाओ जब तक उसका पूरा तेल छूट ना जाए, तब तक हमें इसे पकाना रहता है। तो फिर आपकी कोई सी भी दाल हो काफ़ी टेस्टी बनेगी। बच्चे भी अंगुलियां चाट के खाएंगे, क्योंकि बच्चों के ही नखरे होते हैं कि मूंग की दाल तो हम खाएंगे ही नहीं। लेकिन आप मसाले को अच्छे से पका के फिर बनाएंगे तो बच्चे भी बिल्कुल नखरे किए बिना खा लेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कि आज बना क्या है। मेरे बेटे के साथ यही है, उसको खाने में हर चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ इस तरह से सॉल्यूशन निकाल रखे हैं।